बीते दिनों हुई सुकमा जिले के बालिका पोटा केबिन बाला टेकरा में दूसरी कक्षा में अध्ययन करने वाली छात्रा रोशनी नाग की मृत्यु के मामले का 2 दिन बाद भी कार्यवाही नहीं होने पर हरीश कवासी एवं जिला पंचायत सदस्य राजू नाग ने कहा कि जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। आइए आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। जी, आदरणीय समीर जी, महादेव चाटी जी और समस्त हमारे सुकमा जिला के मेरे पत्रकार साथी, आप सभी का स्वागत करता हूँ, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि सुकमा में लगातार शैक्षणिक व्यवस्था चरमरा रही है। जैसे 2 दिन पहले चिनगढ़ ब्लॉक के पोटा केबिन बाला टेकरा में एक बच्चे की मौत की खबर आपके मीडिया के माध्यम से और हमारे जो कार्यकर्ता उनके माध्यम से जानकारी मिली थी और इसको संज्ञान में लेते हुए हमारे जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष आदरणीय महेश्वरी बघेल जी ने ये टीम की गठित कर वहां पर जांच करने के लिए टीम भेजा गया था और टीम उस पोटा केबिन में जब पहुंची तो वहां पर पुलिस प्रशासन के द्वारा उन्हें बलपूर्वक रोका गया है। इसका मतलब यही है कि जो वहां पर वास्तविकता है, जो खामियां हैं, उन खामियों को सामने आने नहीं देना चाहती है यहाँ का एजुकेशन प्रशासन, जिला प्रशासन और लगातार सिर्फ बाला टेकरा ही नहीं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से चाहे छात्रावास में हो चाहे पोटा केबिन में हो, बच्चे लापता हो रहे हैं, वहां पर छात्रों की मौत हो रही है, कोई शैक्षणिक सुविधा ही नहीं है। इन मुद्दों को लेकर जब यहाँ के पार्टी के पदाधिकारी या जनपद जिला के पदाधिकारी और जो चुने हुए जनप्रतिनिधि इसकी बात रखने के लिए, उसको समझने के लिए जब जाने का प्रयास करते हैं तो उनको रोका जाता है, ये निंदनीय है। और ऐसी घटना नारायणपुर में भी हुआ, बच्चों के बाथरूम में सीसीटीवी लगाया गया और वह जब पत्रकार साथी जाते हैं, क्योंकि मीडिया देश का एक चौथा स्तंभ है, उनको लेकर जो हमारे प्रभारी मंत्री माननीय केदार कश्यप जी का बयान आया है वो निंदनीय है। तो इसका मतलब ये है कि वो व्यवस्था को सुधारना नहीं चाहते बल्कि अधिकारियों को बचाना चाहते। और इसी तरह से जो पोटा केबिन चिनगढ़ का बाला टेकरा का जो मामला है, हमारी मांग है, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि हमारे जांच कमेटी दल को रोका जा रहा है तो इसका ये कारण है कि वहाँ के जो अव्यवस्था है उसको बचाने का प्रयास जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। इसकी पूर्ण जिम्मेदारी वहाँ की अधीक्षिका की है और वहाँ के बीआरसी का है और जो पोटा केबिन देखने वाले डीएमसी का है। इसी तरह से जब कांग्रेस के सरकार में एक मामला आया था एर्राडोर का, हमारी सरकार ने तत्काल अधीक्षक, सह अधीक्षक और बीआरसी पर भी कार्रवाई करने का काम किया था। ये प्रेस नोट के माध्यम से हम ये मांग करते हैं कि तत्काल वहाँ के अधीक्षिका को और चिनगढ़ के बीआरसी को और डीएमसी के ऊपर भी कार्रवाई हो। यदि उन पर यह कार्रवाई नहीं होता है, जिला प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है, तो हमारा कांग्रेस पार्टी
आने वाले समय में कलेक्ट्रेट घेराव भी करेगी, सुकमा जिले बंद भी कराएंगे। हम किसी बच्चे के साथ, हमारे आदिवासी बेटी के साथ इस तरह वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सिर्फ उस अधीक्षिका का जो पोटा केबिन की जो अधीक्षिका है वो भाजपा नेता की पत्नी है, इसलिए उनको बचाया जा रहा है। भाजपा के दबाव में, भाजपा के नेता और मंत्री के दबाव के कारण उनको बचाया जा रहा है। ये हम सहन नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों का मामला है, शिक्षा का मामला है, शिक्षा के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता। इसलिए हमारी मांग है, आने वाले समय में यदि अधीक्षक, बीआरसी और डीएमसी पर कार्रवाई नहीं होती तो हम जिला बंद और कलेक्ट्रेट घेराव, चक्का जाम कांग्रेस पार्टी करेगी। और कल हमारे जांच दल में राजूराम नाग जीते, राजू साहू जीते, महादेव जीते, समीर जीते, और इनके साथ क्या हुआ राजूराम जी बताएंगे। बच्चे को ले जाया गया अस्पताल में, और देखिए ये जो विष्णुदेव साई जी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार, एक बच्चे को वहाँ पर इलाज नहीं हो पाता और बच्चे की मौत हो गई, और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लाया जा रहा है, जबकि वहाँ पर मर्चुरी है, सारे चीज का व्यवस्था है। जब एक पोस्टमार्टम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नहीं हो सकता तो स्वास्थ्य का क्या बना के रखे, या जीता जाता उदाहरण। और पूरी तरह से स्वास्थ्य अमला भी पहले, और हमने जिला पंचायत के मीटिंग में बराबर कहा कि बच्चों को स्वास्थ्य परीक्षण कराना चाहिए, और इसके निर्देश भी हम लोगों ने दिया, लेकिन ना शिक्षा विभाग इस पर गंभीर है, ना स्वास्थ्य विभाग गंभीर है। इसी का नतीजा है कि आज हमारे बच्चे हमारे बीच से दूर होते जा रहे हैं। और मुझे ये भी पता चला है कि अधीक्षक का शिकायत को लेकर बच्चे कलेक्ट्रेट तक आए थे, और वहाँ के बीआरसी और डीएमसी एक दिन गए थे और क्या जांच किए क्या नहीं किए। अगर समय पर सही जांच किए होते तो आज ये घटना नहीं होती। इसलिए मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि अगर बच्चे की मौत हो गई है तो इसकी जिम्मेदारी बीआरसी की और डीएमसी की और अधीक्षक की बनती है। उनके खिलाफ में हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। अगर सही समय पर डीएमसी और बीआरसी सही व्यवस्था किए होते तो घटना नहीं होती। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से उपस्थित हमारे आदरणीय जिला परिषद के अध्यक्ष हरीश कवासी जी, आदरणीय राजू भैया जी, महादेव जी, समीर जी, और उनके हमारे भैया सज्जा जी, राजेश नारा जी, और आप मीडिया के साथी मेरे तरफ से नमस्कार। कल का जो हम लोग जांच दल बाला टीकरा पोता केबिन गए थे, दूसरी के छात्र जब परसों उनका घटना हुई है, उनका जो मौत हो गई है हुआ है, उस संबंध में हम लोग कल हमारा जांच दल गया था जांच करने के लिए, और वहाँ के पोटा केबिन के बच्चों से मिलने के लिए गए थे। हमको रास्ते में ही पुलिस प्रशासन ने रोक दिया गया है, बलपूर्वक हम लोग को धक्का मुक्की के साथ। और वहाँ के जितने जो अधिकारी थे, जो तहसीलदार था, और बहुत उनका जो गलत जो शब्द जो प्रयोग कर रहा था वो गलत है, क्योंकि पूरी तरह उनका जो वहाँ के अधीक्षिका के जो एक सहयोग, उनका जो संरक्षण में जो बात कर रहा था, तो हम लोग कोशिश किए वहाँ पर मिलने के लिए हमारे जो पीड़ित बच्चों के साथ, कि उस अंदर में, क्योंकि वो हमारे आदिवासी आश्रम है, पोटा केबिन है, अब उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होने के नाते हम जाके उस अंदर में हमारे बच्चे लोगों के साथ क्या हो रहा है, क्या बीमारी से मरी है, या उनका मलेरिया था, या सांप काटने से मरी है, या उनका उल्टी दस्त है, या कुछ ना कुछ तो जाने के बाद हमको पता चलता। उनको हमको जाने ही नहीं दिए, क्योंकि बीजेपी का नेता का औरत है, उनको पूरी तरह शासन प्रशासन ने उनको बचाने का कोशिश कर रही है।
और वहाँ पर कल रात को मेरे को एक सूचना मिला उसी अंदर से, एक वहीं के मतलब उनके जो सहयोगी है वो बता रहा था कि जब से उनका मरकाम का बीवी वहाँ पर अधीक्षिका के रूप में जो काम कर रही है, वहाँ से वहाँ के जो बच्चे लोग वो दबा करके रखे कि जो भी बात होगा यहाँ का बात किसी को शिकायत नहीं करेंगे, अगर शिकायत करेंगे मैं तुरंत बच्ची को उनको निकाल दूंगी, उनका माँ बाप के पास पहुँचा दूंगी। और वहाँ के स्टाफ जैसे वहाँ चौकीदार है, अनुदेशक है, उन लोग को भी धमका के रखे। वो लगातार वहाँ बैठकें रखता उंगा मरका, उनको बताया जा रहा था उंगा मरका वहाँ के यहाँ पर बैठक रखता है समय समय पर, ताकि कोई भी शासन प्रशासन वाले आएंगे उनके मेरा बिना अनुमति से, मेरा बिना सूचना के आधार पर यहाँ कोई किसी को घुसने नहीं दो, उनको धमकाया जा रहा है। तो इस तरीके से अगर वो आश्रम चलेगी तो हमारे बच्चे लोग का भविष्य कैसे आगे बढ़ेगा। और जहाँ तक इस बच्चे शुरू से कमजोर बीमार थी, तो उस बच्चे के साथ वो अधीक्षिका बता रही थी, मतलब उनको बता रहे थे कि कोई भी बच्चे बुखार होने से और मेरा जवाबदारी नहीं है, वो चौकीदार लोग ले जाएंगे, मैं किसी बच्चे को अस्पताल ले जाने के लिए नहीं बना, ऐसा भी बात है। तो ऐसा हमारे बच्चे लोगों के साथ अन्याय होने नहीं देंगे। और पूरी जो हमारे कांग्रेस पार्टी बच्चे लोग के साथ है और हमारे आदिवासी के आश्रम में जो भी हम